फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। पिछले कुछ दिनों में आपने नीट पीजी काउंसलिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में फंसे पेज की काफी चर्चा सुनी होगी। दरअसल शॉर्ट में बोले तो ये पूरा मामला एक फिगर से जुड़ा है। वो फिगर है 8 लाख। दरअसल सरकार के अनुसार नीट में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ वही छात्र उठा सकते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इस पर महीनों से विवाद चलता आ रहा है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा कि भाई 8 लाख रुपए की सालाना आय को आधार आपने क्यों और कैसे बनाया। इसके बाद इस पर एक कमेटी बनाई गई जिसका हवाला देते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब कहा है कि वो करंट एडमिशन साइकिल में ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए 8 लाख वाली इनकम लिमिट को कायम रखेगी। इनकम लिमिट को कैसे अप्लाई किया जाएगा ये अगली एडमिशन साइकिल में देखा जाएगा। दरअसल सरकार अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस में इसलिए है क्योंकि इस कमेटी ने 8 लाख वाली इनकम लिमिट का समर्थन किया है। हालांकि इसके एप्लीकेशन को लेकर कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए हैं। कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करते हुए सरकार ने कहा है कि एडमिशन प्रोसेस का पहला स्टेज इम्तिहान के साथ पूरा हो गया है। अब बीच प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस के मानदंड में बदलाव करना पेचीदगी बढ़ाने वाला काम होगा। एक्सपर्ट्स कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि अगले साल इस सालाना 8 लाख रुपए आय वाले मानदंड को रिवाइज किया जा सकता है। इस बार तो इसी आधार पर दाखिला शुरू करने को कोर्ट मंजूरी दे। अब चूंकि सरकार तो अपने इस फैसले पर डटी हुई है, इससे हिलने को तैयार नहीं है, तो आपको बता दें इस इनकम लिमिट के मतलब और मायने क्या है। दरअसल कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ यहां उन्हीं को मिलेगा जिनके परिवार की एनुअल इनकम लिमिट यानी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। लेकिन कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि यहां उन परिवारों को बाहर रखा जाए जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड हो, अब भले ही उनकी इनकम कुछ भी हो। आगे कमेटी ने कहा कि साल 2020 में ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत नीट यूजी और जेईई मेंस में केवल 9% और 8.2% छात्र ही 5 से 8 लाख के इनकम ब्रैकेट में आते हैं। इसे आसान शब्दों में समझे तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ पाकर सिलेक्टेड छात्रों में ज्यादातर ऐसे परिवार से आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से भी कम है। यही वजह है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 8 लाख फैमिली इनकम को जायज ठहराया है और इसे लागू रखने का सुझाव दिया है। आपको बता दें नीट पीजी ऐसा सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में 29 जुलाई को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर यह फैसला किया था। इस फैसले में कहा गया था कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। पेटिशनर्स का कहना है कि सरकार का ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो रिजर्वेशन की 50% सीलिंग लिमिट के पार जाता है। साथ ही ऐसी कई लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला उन्होंने दिया जहां कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन 50% के पार नहीं जा सकता। चलिए अब जानते हैं कि इस फैसले से किसे फायदा है और किसे नुकसान। दरअसल पेटिशनर्स का मानना है कि इस फैसले से सोशल इनजस्टिस होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये 8 लाख वाली इनकम लिमिट अप्लाई हो गई तो जेन्युइन वीक सेक्शंस के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। पेटिशनर्स ने कहा कि ये स्कीम सिर्फ उन्हें फायदा पहुंचाएगी जो धनी टैक्स पेयर्स हैं। इस मामले की गहराई तक जाने के लिए चलना होगा 1986 में। ये वो साल था जब भारत के सभी राज्यों के मेडिकल संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऑल इंडिया कोटा लागू किया गया। ये ऑल इंडिया कोटा राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेजेस में सीटों का वो हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को देते हैं। बता दें कि 2007 तक इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सभी राज्य अपने मेडिकल कॉलेजेस की 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें केंद्र सरकार को देंगी। इसमें पहले एससी और एसटी का आरक्षण लागू किया गया।
इसके बाद ही इसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर मुहिम शुरू की गई। 2021 में केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी जोड़ दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि नीट में आरक्षण के फैसले से एमबीबीएस के लगभग 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को हर साल इसका लाभ मिलेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लगभग 550 छात्रों को एमबीबीएस में, जबकि 1000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई में लाभ होगा। आपको बता दें, 8 लाख वाली इनकम लिमिट के पूरे विवाद पर सरकार हर बार एसआर सिन्हा की 2010 में सबमिट की गई रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार बताती आई है। याद दिला दें कि यूपीए सरकार ने साल 2006 में आर्थिक रूप से पिछड़ों पर एक कमीशन का गठन किया था। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल एसआर सिन्हा थे। 2010 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर वो सलाह मशवरा करके ईडब्ल्यूएस की परिभाषा पर पहुंची है। ये तो रही रिजर्वेशन की बात, लेकिन सीटों का क्या हुआ? कुछ बढ़ी भी या नहीं? नीट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के फैसले के वक्त केंद्र सरकार ने इस बात पर खास जोर दिया था कि पिछले 7 सालों में मेडिकल में सीटों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2014 से 2020 के बीच एमबीबीएस सीटों की संख्या 56% बढ़ी है। वहीं इसी दौरान पीजी कोर्स में सीटों की संख्या 80% तक बढ़ी है। केंद्र सरकार का यह दावा है कि पिछले 7 सालों में तकरीबन 179 मेडिकल कॉलेजेस जोड़े गए हैं। आज की तारीख में भारत में 558 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें सरकारी 289 और प्राइवेट 269 हैं। आपको बता दें, ईडब्ल्यूएस से जुड़े इस पूरे मामले में देरी की वजह से ही नीट पीजी की काउंसलिंग में भी देरी हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर तब तक स्टे लगा दिया है जब तक कि रिजर्वेशन वाले मामले में कोई फैसला ना हो जाए। हाल ही में रेजिडेंट डॉक्टर्स काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से सड़कों पर आए और हड़ताल की। डॉक्टर्स का कहना है कि प्रवेश में हो रही देरी की वजह से डॉक्टर्स की बेहद कमी हो गई है, जिससे जूनियर डॉक्टर्स पर भार बढ़ गया है। आगे भी हम आपको इससे जुड़े तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।